नमस्ते बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो एक बार बताइए आप सब कैसे हैं। एक साथ आवाज़ आनी चाहिए आप सभी की, बोल भैया अच्छे हैं। ओके, अच्छे ही रहना चाहिए दोस्त, क्योंकि पढ़ाई के लिए अच्छा माइंड रहना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करूँगा आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मेरे गुड़िया गुड्डू आज और मेरे शेर शेरी सभी बढ़िया होंगे। अब हम लोग बात करेंगे आज अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा चल रहा है पॉलिटी, और पॉलिटी के अंदर हम लोग कर रहे हैं क्या, हमारा क्या विषय है। विषय हमारा पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर हम लोग कर रहे थे संविधान के स्रोत, और संविधान के स्रोत हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं अब, जिसने संविधान के स्रोत कंप्लीट नहीं करे, मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में और क्या बोलते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, प्लस आई बटन में मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख लेना। ओके, वो वाली वीडियो जब आप देख के आओगे तो उसको अच्छे से समझ लोगे, फिर यहाँ पे आकर समझ लेना कि वो देखना जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि तब इसको आप समझ सकते हो। तो पहले उसको देख के आओ, फिर उसको देखो। ओके, तो उम्मीद करूंगा आप सब समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो समझ गए होंगे तो फिर बढ़ जाओ आगे। आप लोग लिख लेना पॉलिटी अपने नोट्स, जिस बुक में बनाते हो, नोटबुक में जिसमें भी बनाते हो, उसमें लिख लो पॉलिटी। और आज हमारी जो नया विषय चालू होने वाला है, नया टॉपिक जो चालू होने वाला, विषय बोलो सॉरी, टॉपिक। नया टॉपिक क्या होना, टॉपिक आप लिख लेना। टॉपिक जो होगा आपका वो होगा अनुसूचियां। क्या बोलेंगे, टॉपिक होगा अनुसूचियां। कौन सी होगी, अनुसूचियां। संविधान में कुल अनुसूचियां दी गई हैं, हाँ जी भैया। संविधान के अंदर आप लोग जानते हैं शेड्यूल से, हाँ जी भैया। कितने शेड्यूल से, तो कोई कोई बच्चा तो ये कहेगा भैया शेड्यूल से संख्या 8 है, कोई कोई कहेगा भैया शेड्यूल की संख्या जो है वो 8 है। पर आप कैसे जानते हैं कि शेड्यूल की संख्या भैया 8 ही है? बताओ जरा, शेड्यूल की संख्या 8 ही है? बोले शेड्यूल की संख्या 8 तो नहीं है। शेड्यूल की संख्या कितनी है? आप बोलेंगे वर्तमान में अगर बात करें तो शेड्यूल की संख्या बढ़ चुकी है। अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें संख्या बढ़ चुकी है। अगर बात करें पहले की, जब संविधान हमारा बढ़ के निर्मित हुआ, तो मूल संविधान के अंदर कितनी संख्या थी? तो आप कहेंगे भैया मूल संविधान के अंदर कितनी संख्या थी, मेरे दोस्त बताओ। मेरे शेर नहीं, बताओ, जरा बता दो, मैं खुश हो जाऊंगा। तो आप बोले भैया वर्तमान में जो है 8 थे। कितने अनुसूचित थी? बोले भैया अनुसूचित होती है 8 थी। ओके दोस्त, मैं मान गया आपकी बात, आपने सही कहा, 8 थी। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बताओ कि वर्तमान में कितनी है? लिख दो अगर कमेंट बॉक्स में वर्तमान में कितनी है। तो अब हम लोग जो अनुसूची है यहाँ पे लिख लो एक बड़े बड़े अक्षरों में, अनु अन अन अनु अनुसूचियां। क्या लिखोगे आप? बड़े बड़े अक्षरों में लिखोगे अनुसूचियां, इंग्लिश वाले लिख लेना शेड्यूल। बात आती है इन सूचियों की। तो अनुसूचियों को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? हम लोगों को पहले समझना होगा कि पहले मूल संविधान में कितनी थी, वर्तमान में कितनी है। तो लिखो जरा, अगर बात करें मूल संविधान में, मूल संविधान और वर्तमान में, तो आप बात करेंगे भैया वर्तमान और मूल संविधान की बात आती है यहाँ पे, तो ये संविधान की सूचियां बदल जाती है। क्या हो जाता है? बदल जाती है। अगर मूल संविधान की बात पूछा जाए तो आप कहेंगे पहले मूल संविधान में संख्या थी वो थी 8। कितनी संख्या थी? आप कहेंगे मूल संविधान में संख्या थी वो थी 8। अगर हम लोग यही अगर बात करें वर्तमान के अंदर, अभी फिलहाल 2024 के अंदर, तारीख आज कितनी आ गई, तारीख भी है 19 अक्टूबर 2024। 19 अक्टूबर 2024 को कितनी अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में, वर्तमान में? तो आप बोलिए इनकी जो संख्या है वो 12 है। कितनी संख्या? आप कहेंगे 12 संख्या है। अच्छा जी, अब हम लोग किन अनुसूचियों की बात करेंगे? बोले भैया इन 12 अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। तो भैया क्या इन 12 के अंदर ये 8 भी आ जाएंगे? हाँ भैया, ये हटाई तो नहीं गई ना, इनको बढ़ाया गया। तो इनके अंदर कितनी और ऐड करेंगे? बोलोगे 6 और ऐड कर देंगे। कितनी? सॉरी 4 और ऐड कर दी गई। तो आप कितनी होगी? 8 से 12 हो गई। क्या बोले? 8 से इंक्रीज होकर क्या होगी? 8 से इंक्रीज होकर ये 12 हो गई। ओके, तो ये क्या होगी? आपकी संख्या बढ़ चुकी है। आज हम लोग इन्हीं अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे, किस अनुसूची के अंदर क्या रखा गया है। क्लियर? तो आज हम लोग यही बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं, और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। फिर हम लोग शुरू करते हैं, प्रथम अनुसूची के बारे में बात करते हैं। इसको मैं मिटा दूं? बोले हाँ जी भैया मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। फिर इसके बाद देखो जादू, ये देखो समाप्त हो गया यहाँ से। क्या बोलेंगे? जादू देखो, ये देखो जादू, और ये चीज यहाँ से होगी समाप्त। है ना? गाना सुना है ना? चलो आ जाओ, बात करें दोस्त प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची, अनुसूची क्या बोलेंगे? प्रथम अनुसूची, हाँ जी भैया प्रथम अनुसूची है, हाँ जी। तो प्रथम अनुसूची के अंदर बात करें क्या क्या चीजें रखी गई हैं, चलो जानते हैं। आप कहेंगे प्रथम अनुसूची भारत का संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र होंगे। किस अनुसूची में? अनुसूची में बोले प्रथम अनुसूची में। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक बताना जरा? आर्टिकल 1 से 3 बोलेंगे, हाँ जी भैया 1 से 3। क्या बोलेंगे? 1 से 3 भैया, हाँ। राज्य
क्या किया गया इसके अंदर? राज्य एवं संघ का वर्णन किया गया। राज्य एवं संघ, राज्य एवं संघ एवं क्या बोलेंगे? राज्य संघ क्या कहेंगे? भारत संघ एवं क्या बोलेंगे? भारत संघ एवं में क्या कह देंगे आप? एवं में कह देंगे उनके राज्य क्षेत्र। भारत संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया इसमें। ओके, भारत संघ एवं उनके उनके राज्य क्षेत्रों, इसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन। ओके, तो राज्य के जो क्षेत्र है उनका वर्णन किया गया। बोले हाँ जी भैया, राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है कि इसमें प्रथम अनुसूची के अंदर। समझ गए? प्रथम अनुसूची में क्या चीज रखी गई? बोले हाँ जी भैया, ये चीज रखी गई। क्या होगा? 28 मार्च कब हुआ ये अनुसूची? 28 मार्च। 28 राज्य कितने रखे गए इसमें? उस समय कितने थे? बोलेंगे 28 राज्य रखे गए। और यूटी कितने? बोले यूटी जो है वो 8। क्या बोले? 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी, और 28 राज्य। ओके, क्लियर? चलिए भैया, ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने लिया प्रथम अनुसूची, ये हमने लिया यहाँ से। प्रथम अनुसूची के अंदर ये है। बात करते हैं द्वितीय। कौन सी अनुसूची? अनुसूची नंबर 2। द्वितीय अनुसूची के अंदर क्या बोलेंगे? वेतन भत्ते। तो इसके अंदर क्या किया है? वेतन भत्ते की बात करती है, किसके? राज्य मुख्यमंत्री, इन सबके वेतन भत्ते। ओके, तो अब बात करते हैं वेतन भत्ते के बारे में। इसमें वेतन के बारे में बात करेंगे, किसको कितना वेतन दिया जाए, किसको क्या वेतन दिया जाए। चलो आते हैं, बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। शुरुआत करें राष्ट्रपति महोदय से। लिखो जरा, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष एवं क्या राष्ट्रपति, और कौन? लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। क्या बोलेंगे? अध्यक्ष, अध्यक्ष बोले अध्यक्ष, सॉरी, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। क्या बोलेंगे? उप अध्यक्ष। ओके, तो ये क्या हो गया? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन बढ़ता। हाँ जी भैया। फिर नीचे आ जाओ तो बोलेंगे भैया राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा में सभापति होते हैं, एवं हाँ भैया, एवं उनको उसमें भी उपसभापति। राज्य सभा के सभापति महोदय। हाँ जी भैया, सभापति एवं उपसभापति। कौन? उपसभापति, उप सभापति। अच्छा जी, इन सब का क्या होगा? इन सब का वेतन भत्ता यहीं पे होगा। अच्छा, अब बात आती है भैया किसका वेतन की बात करी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के वेतन की बात करी जाएगी। क्या बोलेंगे? HC, यहाँ पे लिख लो, SC और HC एवं HC। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की सैलरी, जजों के वेतन भत्ता, जजों के जज जज ओके, क्या बोले? न्यायाधीश, यहाँ पे लिख लो, न्यायाधीशों का वेतन। क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? बोले भैया इन न्यायाधीशों का वेतन किया जाएगा इसके अंदर। प्रथम अनुसूची में क्या गया? राज्य संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों का वर्णन। हाँ जी भैया, 28 राज्य होंगे और कितने? 8 यूनियन टेरिटरी वर्तमान में। ओके, तो ओके, दूसरी अनुसूची के अंदर क्या रखा गया? वेतन को रखा गया। किस किस का वेतन? बोले राष्ट्रपति का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन। हाँ जी भैया, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का वेतन। हाँ जी भैया, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी, न्यायाधीशों की सैलरी इसके अंदर रखी गई है। हाँ जी भैया, क्लियर कर दूं मैं इसको? बोले हाँ जी भैया कर दो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम लोग बात करेंगे तीसरी अनुसूची के बारे में। कौन सी अनुसूची आपकी में? तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के अंदर क्या क्या चीजें रखी गई, उन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हम लोग। तो अपने कॉपी पेन घुमा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए तीसरी अनुसूची के बारे में। उससे पहले हम लोग कुछ और चीज जान लेंगे दूसरी अनुसूची के बारे में, कुछ बचे हुए भाग होगा तो बात करते हैं। चलो बात करें। हाँ जी भैया, चलो आ जाओ। राज्यों के राज्यपाल का वेतन। हाँ जी भैया, राज्यों के राज्यपाल का वेतन जानते हैं इसमें? हाँ भैया, ये दूसरे की बात कर रही है, राज्यों के राज्यपालों का वेतन। यहाँ पे आप लोग वेतन की बात करें तो राज्यों के राज्यपाल का वेतन भी इसके अंदर आ जाए। हाँ भैया, नियंत्रक एवं महालेखक परिषद, जिसे कैग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग। तो कैग का वेतन क्या रहेगा? कैग
यहां से लिख लो कैग का वेतन। ये सब वेतनों की बात करी जाए किसमें, सेकंड वाले में, सेकंड अनुसूची में। अब बात आती है भैया तृतीय। कौन सी अनुसूची, आप बोलोगे तृतीय अनुसूची। तृतीय मतलब थर्ड अनुसूची, यहाँ पे लिखो थर्ड। ओके, इसमें क्या गई, शपथ दी गई है। किस किस की शपथ दिलाई गई है, बोलो शपथ की बात करेगी इसमें। याद रखना, पहले में क्या करेगी, राज्य एवं राज्य संख्या के बारे में बात करेगी। दूसरे में क्या कर रहा है, दूसरे में वेतन की बात करेगी। तीसरे में शपथ की बात करेगी। भैया शपथ किस किस की शपथ बात करते हैं। अगर अगर खुल के पढ़ना है इसको तो खुल के पढ़ो जरा। शपथ किसकी होगी, राष्ट्रपति की शपथ होगी। बोलो भैया हाँ, नहीं, पहले बात करो लोकसभा के सदस्य। लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनका हाजी भैया। फिर बात आती है फिर किसकी, किसका शपथ दिलाई जाएगी। फिर बोलो राज्य के सभापति एवं उपसभापति। राज्यों के, राज्यों के सभापति एवं, एवं कौन, उपसभापति, उप सभापति। अच्छा जी, राज्यों के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, हाँ जी। ओके, उपसभापति हो गया, हाँ जी। अब कौन हो जाएगा, आप बोले संसद, क्या सांसद, संसद या सांसद, बोले संसद के सदस्य, संसद के सदस्य। फिर सांसद भी आएंगे भैया, संसद के सदस्य, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलेंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम एमपी कहते हैं। क्या होगा इसमें, आप करते हैं एमपी, जो एमपी लोग होते हैं ना उनका, जिनको हम विधायक कहते हैं, हाँ जी, उनका भत्ता शपथ किसमें होती है, इसके अंदर। तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ के बारे में बात करी गई। ओके, विधायकों की, विधायक, विधायक कौन से, एमएल, एमएलए, एमएलसी, एमएलए, एमएलएस एवं एमएलसी। एमएल सुना है ना, एमएलसी। अच्छा, एमएलसी का फॉर्म बताना जरा। और किसकी शपथ के बारे में बात करेंगे, बोलेंगे भैया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, जज मतलब न्यायाधीश, न्यायाधीशों की शपथ, न्यायाधीशों की शपथ, हाँ जी भैया, न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बात करी गई इसमें। तो समझ गए ना। तीसरे में क्या है, तीसरे में शपथ के बारे में बात है। किस किस की शपथ, बोले लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, संसद के सदस्य, हाँ जी भैया, एमपी, एमपी, हाँ जी भैया। बात करें विधायकों की और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ, इन सबकी शपथ किसके अंदर है, ये है तीसरे के अंदर। किसके, तीसरी, कौन सी अनुसूची, अनुसूची थर्ड। बात करें फोर्थ, फोर्थ अनुसूची। तो फोर्थ अनुसूची क्या कहती है भैया, राज्यों में सीटों का बंटवारा। राज्यों में क्या होगा, राज्यों में जो है सीटों का बंटवारा, राज्यों में सीटों का बंटवारा। क्या होगा, आप कहेंगे राज्यों में सीटों का बंटवारा का मतलब क्या हुआ, कि आप लोग जब देखते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, वो किसके अंदर रखा गया, वो ये रखा गया आर्टिकल 4 के अंदर। किसके अंदर, आर्टिकल 4, सॉरी, शेड्यूल 4, सूची 4, आर्टिकल बोल रहा हूँ, शेड्यूल 4। ओके, बात करते हैं। ओके, तो जैसे कि बात करें आप यूपी के अंदर कितनी सीटें हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देखो। यूपी के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी है, बोलेंगे 31 सीटें हैं। कितनी है, 31 सीटें हैं। बात आती है महाराष्ट्र, 19 सीटें, हाँ जी भैया, महाराष्ट्र में 19 सीटें, हाँ जी भैया। और कहाँ कहाँ, बोले भैया महाराष्ट्र में अकेले 19 सीटें हैं। बात करते हैं बिहार, बंगाल, यहाँ पे कितनी कितनी सीटें, बोले बिहार और बंगाल में 16-16 सीटें हैं। बिहार प्लस बंगाल, इन दोनों में कितनी है, बोले भैया 16 सीटें हैं। किसकी, बोले भैया विधानसभा की, राज्यसभा की। चलो, और क्या आ जाएगा, और कौन से राज्य आ जाएंगे, बोले भैया और आ जाएंगे कर्नाटका। साउथ की तरफ थोड़ा चलो, तो साउथ की तरफ आप जब जाओगे तो कर्नाटका में देखोगे कितनी, 12 सीटें हैं। कितनी सीटें, 12 सीटें हैं। फिर आप जाओगे कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, एपी में जाओ। एपी में आप कहोगे भैया एपी में 11, ओके, आंध्र प्रदेश में 11, गुजरात में 11 और मध्य प्रदेश में 11, 11, 11 और जी में 11।
गुजरात में भैया 11। तो ये सब सीटें किसकी है? ये है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। इसी प्रकार से और भी राज्यों में सीटें हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था कैसे कैसे है, समझ गए। फोर्थ शेड्यूल को हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्थ अनुसूची को हम लोग कर चुके हैं, बोले भैया हाँ जी भैया। अब हम लोग बात करनी है फिफ्थ फिफ्थ अनुसूची के बारे में। तो फिफ्थ अनुसूची में क्या रखा गया, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। चलो मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ फिफ्थ को, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ लिखो जरा, फिफ्थ में क्या होगा? अनुसूचियां, क्या बोले? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें, किसमें? बोलेंगे फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। लिखो जरा, अनुसूचित अनुसूचित जाति एवं, क्या बोलेंगे? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। अन अन अनुसूचित जन जाति। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में बात किसमें करी गई है? बोलेंगे फिफ्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल में कौन सी अनुसूची? बोले पांचवी अनुसूची थी अंदर। इसमें क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बात करिए कि क्षेत्र एवं क्षेत्र का प्रशासन व नियंत्रण, इन क्षेत्रों पर किसका प्रशासन व नियंत्रण होगा? क्लियर? पांचवी अनुसूची में इतना याद रखो, कुछ मत याद रखो। बोला एससी और एसटी के बारे में बात करेंगे। क्लियर? एससी और एसटी के बारे में बात करिए फिफ्थ अनुसूची में। क्लियर? बात करें शुरू से, पांचवी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, शुरू में बात करो। पहले में राज्य एवं राज्य को, क्या बोले? पहले में राज्य एवं उसके आर्टिकल के बारे में बात करिए, हाँ जी। दूसरे में बताओ जरा, दूसरे में बोलेंगे भैया निर्वाचन के बारे में बात करिए, हाँ जी भैया। निर्वाचन है वेतन, बोलेंगे वेतन के बारे में। पांचवें तीसरे में बोलेंगे, तीसरे में बात करिए भैया उनकी शपथ के बारे में। फोर्थ में क्या गया? फोर्थ में गया राज्यों के सीटों का बंटवारा। फिफ्थ में है एससी एसटी की अनुसूची के बारे में बात करेंगे। ओके, एससी एसटी की अनुसूची के बारे में बात करेंगे। चलो क्लियर करूँ मैं इसको, इसकी शॉर्ट ले लो। ओके, यहाँ तक सबको कवर हो गया ना? हाँ चलो, कि आप लोगों को हेडलाइन याद रखनी है। हेडलाइन याद रखोगे तो चीजें याद रहेगी। हेडलाइन याद रखो। हेडलाइन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भैया फिफ्थ अनुसूची में क्या किया गया है, तो आप बोलोगे फिफ्थ अनुसूची में एससी एसटी की बात करी गई है। मैं बात करूँ तो आपसे दूसरी अनुसूची में, तो आप बोलोगे दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बात करी गई है। अगर मैं आपसे कहता हूँ भैया फोर्थ अनुसूची में, तो आप बोलोगे फोर्थ अनुसूची में क्या बात करी है, बताओ जरा। अब इसकी ये काम आपका है, आप मुझे बताओगे, मैंने अभी आपको बताया। थर्ड अनुसूची में बोले भैया थर्ड अनुसूची में भैया वेतन के बारे में बात करेगी। वेतन में सॉरी दूसरे में हो चुका है, थर्ड में क्या बोलेंगे? शपथ के बारे में बात करेगी। अब बात करते हैं सिक्स्थ में। सिक्स्थ में क्या है? आप बोलेंगे भैया आत्मा, क्या बोले? आत्मा। आत्मा से क्या होता है? तीन चार राज्यों के बारे में बात करेंगे जो कि राज है किधर के? आप बोले नॉर्थ ईस्ट के राज। तो चार राज्यों के बारे में बात करते हैं। लिखो जरा, ट्रिक क्या रहेगी इनकी? आत्मा, आत्मा, फिर या फिर बोले आत्म, आत्म, ATTM। ATTM से क्या बनता है? ATTM से सुनो जरा, तो इन जो राज्यों में होगा अनुसूचित जाति का प्रशासन एवं नियंत्रण होगा। क्या बोलेंगे? SC ST का प्रशासन एवं नियंत्रण। ओके, तो इन राज्यों में होगा। किन राज्यों में? इन राज्यों के अंदर जो कि हमने अभी बताएंगे। देखो, ए से आप बोलोगे, ए से आसाम, लिखो जरा, आसाम। टी से त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा, हाँ जी भैया त्रिपुरा पूरा। एम से बोलेंगे भैया, एम से मिजोरम और मेघालय, हाँ जी भैया। तो इस वाले एम से होगा मेघालय, इस वाले एम से हो जाएगा बोले मिजोरम। क्या कहेंगे आप? इस वाले ए से हो गया आसाम, इस वाले टी से हो गया त्रिपुरा, इस वाले एम से हो गया मेघालय, और इस वाले एम से हो गया मिजोरम। समझ गए? हाँ जी भैया समझ गए। इन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे इसमें कि इनमें अनुसूचियों का प्रशासन होगा सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर। बात करते हैं सेवंथ शेड्यूल, सातवीं अनुसूची के अंदर। आ जाओ जरा देखो, संघ एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन। संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, मैं जैसे मैं आपको बताया था, केंद्र एवं राज्य जिसको संघ कहते हैं। संघ एवं राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, या फिर बोलेंगे शक्तियों का विभाजन। ओके, केंद्र एवं राज्य में क्या हुआ? शक्तियों का विभाजन और बंटवारा हो गया।
अब बात आ रही है केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा होगा तो कितनी अनुसूचियां में होगा? 3 अनुसूची। 3 अनुसूची जानते हो ना सब लोग? लिखो जरा अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी सूचियां हैं? बोलो अनुसूचियां नहीं बे, सूचियां ओनली। 3 सूचियां, हाँ जी भैया। बताओ ये 3 सूची कौन कौन सी है? आप लिखोगे ऐसे। अच्छा, पहले लिख लो केंद्र सूची, या बोलेंगे संघ सूची। ओके, फिर लिखोगे आप राज्य सूची। अच्छा, फिर लिखोगे आप एक और आती है जिसको हमने समवर्ती सूची पढ़ाया था, हाँ जी भैया। किसको उसको याद है समवर्ती सूची के बारे में? पढ़ाया था ना। समवर्ती सूची में विषय कितने थे? बोले भैया समवर्ती सूची में वर्तमान में बात करें तो 52, अगर पहले की बात करें तो 47 मूल में। ओके, क्लियर। अब बात आ जाए केंद्र में बारे में। तो केंद्र में कितने चीजें रखी गई हैं? बोले भैया केंद्र के अंदर अभी पहले और वर्तमान की बात करें तो पहले जो थी और वर्तमान, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखूंगा। तो पहले जो कितनी थी? 97 थी। पहले कितनी थी? आप बोलेंगे पहले जो थी वो 97 थी। अब वर्तमान में से कितने विषय रखे गए? तो आप बोलेंगे 100 विषय है। कितने विषय इसके अंदर? 100 विषय। ऐसे ही अगर बात करें राज्य के अंदर, तो राज्य के अंदर पहले कितने विषय थे? बोले भैया पहले थे 66। अब कितने? 61। अच्छा भैया कम हो गए? हाँ जी भैया कम हो गए। यहाँ से विषय शिफ्ट कर दिए गए यहाँ पे। कुछ विषय राज्यों को दे दिए गए, कुछ विषय अनुसूची के अंदर डाल दिए। कौन सी? समवर्ती सूची के अंदर। क्लियर? बोलो। अब बात करते हैं इसके अंदर सभी जानते हैं 52, सॉरी 47 वर्तमान, 52, 47 तब थे, वर्तमान में 52 है। ओके, तो ये सब बात हो चुकी है तीनों अनुसूची के बारे में। हाँ जी भैया तीनों अनुसूची के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ओके? केंद्र सूची, राज्य सूची, सामर्थ्य सूची। किसमें बात करेगी? बोले भैया ये बात करेगी आर्टिकल ऑफ क्या? शेड्यूल 7 में। किसमें? आप बोले भैया शेड्यूल 7, या बोलो ले लो इसकी छोड़ दे लो एक बार। बोले भैया अनुसूची 7 के अंदर। शेड्यूल 7 बोलो, अनुसूची 7 बोलो, ये सब बातें इसके अंदर करी गई हैं। क्लियर? बोले भैया ऑल क्लियर, नो डाउट। ऑल क्लियर, तो फिर आगे बढ़ जाओ। अब बची हमारी कुछ अनुसूचियां, उनको और कवर कर लो। 5 अनुसूची और बची है। 7 होगी ना, 12 है ना टोटल। हाँ जी भैया, चलो लिखना शुरू करो एक बार। पहले इसको मिटा दूं, फिर लिखना शुरू करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग 7वीं अनुसूची के बारे में। किसके बारे में? 7वीं शेड्यूल के बारे में। 7वीं हो चुकी है। अच्छा, हाँ 7वीं हो चुकी है अपनी, तो 7वीं तो अभी करके गए हैं। 8वीं के बारे में बात करते हैं, 8th। चलो 8th के बारे में लिखना शुरू करें। हाँ जी भैया, 8th में किसके बारे में? भाषा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? भाषा के बारे में। लिखो जरा भाषा। याद करते जा रहे हो ना? अच्छा, याद करते जा रहे हो? बोले हाँ जी भैया याद कर। बताओ जरा 5वीं अनुसूची के अंदर क्या रखा गया? बताओ। तीसरी के अंदर बताओ। चलो 5वीं और तीसरी के अंदर बताओ क्या रखा गया है? आप बोले भैया इसके अंदर भाषा रखी गई है। किसके अंदर? तीसरी 5वीं नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 8वीं की बात कर रहा हूँ। 8वीं अनुसूची के अंदर क्या रखा गया है? भाषा रखी गई है। भैया मूल भाषा का बोले, मूल संविधान के अंदर भाषा कितनी थी? मूल संविधान, मूल संविधान में जो भाषा की संख्या थी वो कितनी थी? आप बोले भाई मूल संविधान में जो भाषा थी वो 14 थी। अच्छा जी, अब बात आती है वर्तमान में। तो लिखो जरा यहीं पे, वर्तमान में 22। कितनी भाषा है संविधान के अंदर? 22 भाषा है। मूल में कितनी थी? 16, सॉरी 14 भाषा थी। अब इन भाषाओं के बारे में बात कर ले, कौन कौन सी भाषा थी? चलो लिखो जरा, एक एक करके लिख जाना। संस्कृत पहले नंबर पे। दूसरी भाषा कौन सी? आप बोले दूसरी मलयालम। लिखते जाना भाषा, मलयालम। तीसरी भाषा आपको लिख देंगे, तीसरी लिख देंगे कौन सी? आप बोलोगे हिंदी। हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट भाषा हो जाती है, हिंदी। चौथे नंबर पे आप लिखो, कौन सी भाषा लिखोगे? बताओ जरा। ये तो 14 थी, हाँ जी ये 22 थी। अब इन 22 को तक हम भाषा बताएंगे कितनी? 14 भाषा बताएंगे उस इंपॉर्टेंट समय की। ओके, तो बात करो, लिखो जरा। तीसरी होगी, चौथी बताओ। चौथी आप लिखो कन्नड़। कौन सी भाषा? कन्नड़। अच्छा जी। पांचवी भाषा आप लिखोगे, पांचवी भाषा कौन सी लिखोगे? फिर नहीं, चौथी कन्नड़ होगी। पांचवी आप लिखोगे कौन है? तमिल। छठी आप लिखो, छठी लिखोगे बोलेंगे तेलुगु। क्या सी? तेलुगु। अच्छा जी। सातवीं आप लिखो, सातवीं आप लिखो, बोले भैया सातवीं होगी उड़िया। कौन सी? उड़िया। अच्छा जी, उड़िया होगी। उसके बाद चलो आओ इधर आ जाओ। अब बात करते हैं 8वीं। 8वीं भाषा कौन सी लिखोगे? मराठी लिखोगे? मैंने हाँ जी भैया, मराठी कहाँ से बोली जाती है? महाराष्ट्र में। अच्छा जी। 9वीं कौन सी हो जाएगी? आप बोले गुजराती। कौन सी? गुजराती।
ओके दोस्त। 10वीं भाषा, बोले भैया 10वीं भाषा बंगाल, बंगाली, हाँ जी भैया बंगाली, तो बोले बंगाली, बंगाली होगी। 11वीं भाषा के बारे में बात करें तो आप कहेंगे भैया 11वीं भाषा जो होगी उर्दू हो जाएगी, कौन सी उर्दू? अच्छा जी। 12 नंबर पे भाषा कौन सी है 12वीं भाषा? बोले 12वीं भाषा कश्मीरी। अच्छा भैया कश्मीरी ऐड कर दी गई थी, हाँ जी भैया उस समय ही ऐड कर दी गई थी कश्मीरी। अच्छा जी, कश्मीरी हो जाती, फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट पंजाबी। 14वें नंबर पे आ जाती है आपके असमिया, कौन सी असमिया? असम में बोली जाती है भैया, हाँ भैया असमिया। अच्छा जी, ये 14 भाषा तो वो है जो हमारे मूल संविधान के अंदर थी, कौन सी ये वाली 14 भाषा है? ओके। अब इसके बाद बची हुई भाषा कितनी बची है बताना जरा। 6 और 2, 6 तो 8, 8 भाषाएं और बची हैं। चलो बात बात करते हैं, अब इनके बारे में बात करो, इन वाली भाषाओं में। वर्तमान मैंने लिख रखा है ऑलरेडी 22 भाषा। ओके। किस अनुसूची के माध्यम से जोड़ी गई, आप बात करते हैं 15वीं अनुसूची के माध्यम से जोड़ी गई भाषाएं। 15वीं अनुसूची के अंदर, तो 15वीं अनुसूची के अंदर, 15वें संविधान संशोधन के अंदर, 15वीं अनुसूची के अंदर कौन कौन सी भाषा जोड़ेगी? बोलो सिंधी, सिंधी को जोड़ा गया, हाँ जी भैया। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कब? 1967 में। ओके, कौन से? 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कब? 1967। ओके, 1967 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन के माध्यम से। ओके, आर्टिकल 21 के अंदर। चलिए, अब बात आती है इसके बाद भाषा का 15वीं हो गई है भाषा, अब बात करते हैं उसके बाद वाली भाषा। चलो, कितनी? 14 और 15वीं भाषा ही होगी। फिर बात करते हैं, एक याद रखना ट्रिक कौन सी? नमक। नमक से कुछ और भाषा जोड़ेंगे, जैसे कि बोलेंगे भैया नमक से नेपाली। ओके। माँ से, माँ से मणिपुरी, मणिपुरी। का से कोंकणी, कोंकणी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत बार पेपर में पूछा गया इसको, कोंकणी। तो आप लोगों ने कितनी भाषा? 15, 16, 17, 18, 18 भाषा हो चुकी है। बोले भैया हाँ भैया 18 भाषा तो हो चुकी है। अब बात करो, 18 भाषा यहाँ तक हो चुकी है। अब बात करते हैं 92 संविधान संशोधन। 92 के माध्यम से कितनी भाषा जोड़ी गई? 4 भाषाएं और जोड़ी गई, कौन कौन सी? 2003 में जोड़ी गई, हाँ जी भैया सुनो जरा। 2003 में कौन कौन सी जोड़ी गई? बोलो बोंडरो, बोडोरी, और कौन सी? डोंगरी, डोंगरी भाषा जोड़ी गई, हाँ जी भैया। मैथिली, कौन सी? मैथिली और संथली, मैथिली और सांथली, मैथिली और संथली, ये भाषाएं भाई, ये भाषाएं जोड़ी गई 2003 में। तो कितनी भाषाएं होंगी? 4 ये थी, 18 वो होगी, 4 18 22 भाषाएं। तो टोटल भाषा कितनी होगी? 22 भाषाएं। सुन लो जरा एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। इंपॉर्टेंट भाषाएं, इंपॉर्टेंट कौन सी? बाद वाली भाषाएं, बाद में जो जोड़ी गई उनको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये वाली थोड़ी बाद वाली जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ले लो। फिर मैं इसको कवर करता हूँ। फिर और कुछ आपके आर्टिकल हो चुके हैं 8 और आर्टिकल बचे 4 और। हो गया ना? स्क्रीनशॉट कर लो। चलो 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 चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हाँ जी, आगे बढ़ो। हम लोगों ने पूरी भाषा कवर कर ली। ओके, तो आप बोलेंगे भैया अगर बात करें 2003 में कौन कौन सी भाषा जोड़ेंगे? भैया बोलेंगे भैया 4 भाषाएं जोड़ेंगे, कौन सी? डोंगरी, कोंकणी, डोंगरी, कोंकणी तो है नहीं इसमें, तो कौन सी है? बोडो है, बोडोरी है, हाँ जी भैया डोंगरी है, मैथिली और संथली, ये 4 भाषाएं और जुड़ी हैं। 2003 में संशोधन कौन सा था? 92 का। अब बात करते हैं हम लोग कौन सा? नाइन्थ, नाइन्थ शेड्यूल, नाइन्थ अनुसूची। इसमें क्या है? इसमें अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। कौन सी अनुसूची के बारे में? अनुसूची के बारे में। इनमें कुछ अनुसूचियां जोड़ी गई, क्योंकि हम लोग कितनी अनुसूची? 8 अनुसूची पढ़ चुके थे, ये 8वीं अनुसूची तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब बात करें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, कब जोड़ी गई 9वीं अनुसूची? बात करो। आप कहेंगे भैया 9वीं अनुसूची जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से, फर्स्ट, हाँ जी भैया। कब जोड़ी गई? बोले भैया अनुसूची जोड़ी गई। अच्छा जी, फर्स्ट अनुसूची हो गई, हाँ जी। बात करें इसको कब जोड़ा गया? बोले भैया 1951 में। कब जोड़ा गया? 1951 में पहला संशोधन हुआ, इस अनुसूची को जोड़ा गया। क्या था? जोड़ा गया।
अच्छा जी, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, मैंने जैसा अभी आपको बताया, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, आप लिख लो अधिनियम 1950, सॉरी 1951। ओके, तो ये था, इसके माध्यम से इसको जोड़ा गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? बोले हाँ जी भैया क्लियर है। चलो, भूमि सुधार ये किससे संबंधित है? ये बोले भैया ये है भूमि सुधार से संबंधित। चीज जरूर इंपॉर्टेंट रखना, किससे है? भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? सुधार। ओके, अब बात करते हैं 10th की, 10वीं की। तो 10वां इसमें क्या है? 10वें में आप बोलेंगे भैया 52 अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बोलोगे संविधान संशोधन 52 हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, 52, इसके माध्यम से क्या हुआ? इसको जोड़ा गया। क्या इसमें था? दल बदल। दल बदल देखते हो ना, कोई भी नेता अपनी दल बदल सकता है। हाँ जी, तो दल बदल इससे जोड़ा गया। दल पर रोक, दल बदल पर रोक लगाने के लिए जोड़ा गया इसको। ओके? बात करें 11, 11 11वां भैया कब जोड़ा गया? बोले भैया 11वां जोड़ा गया 73 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां, 73 ओके 73। कब जोड़ा गया? इसको बोलेंगे 1992, 1992 में जोड़ा गया। इसमें क्या रखा गया? बोलेंगे भैया इसमें किस बात करेंगे? बोले पंचायत, पंचायती राज्यों की बात करेंगे। हाँ जी भैया, पंचायती राज्यों के बारे में बात, पंचायत राज। और क्या रखा गया इसके अंदर? बोलेंगे भाग, भाग 9, भाग 9 पुनः जोड़ा गया इसके अंदर। भाग 9 यहाँ पे था ना, बोले भैया हाँ, इसको पुनः जोड़ा गया। भाग 9 इसको क्या गया? पुनः जोड़ा। ओके, तो कितने आर्टिकल रखे गए? आर्टिकल रखे गए इसके अंदर 43 से लेके, इसको कहाँ तक रखेगा? 43 ओ तक रखा गया। 43 ए से लेके 43 ओ तक, 243, 243 ओ। ओके, तो 243 ओ तक रखा गया इसको। क्या था इसमें? कुल विषय, एक मिनट, कुल विषय कितने रखे गए इसके अंदर? तो बताओ, कुल विषय थे 29, कितने? 29 विषय थे। ओके, ये हो गया लास्ट। बोले हाँ जी भैया ये हो चुका है। अब हमारा लास्ट बचा हुआ 12वां, 12th। 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कहता है? बताओ, सुनो जरा, पहले तो इसको समझ लो। इसका, इसको कब जोड़ा गया? तो बोले भैया इसके जस्ट बाद जोड़ा गया। इसके 74 जोड़ा गया। 74 में ये था। कब हुआ? 1992 में ही हुआ, जब 11वां जोड़ा गया। उसके बाद 12वां भी जोड़ा गया। 12वीं शेड्यूल जोड़ेगी। हाँ जी भैया, 12वीं शेड्यूल जोड़ेगी। इसमें भाग कौन सा था? भाग कौन? नाम है का, भाग का, 9 का, 9 का को ऐड किया गया। क्या बोले? 9 का को इसमें ऐड किया गया। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक रखे गए इसके अंदर? बोले भैया 243 पी से लेके क्यू तक, पी से लेके क्यू तक। हाँ जी भैया, पी से लेके जी तक रखा गया। पी से जी विपरीत कर दिया। हाँ जी भैया, विपरीत है, पी से जी रखा गया। हाँ जी भैया। ओके, अब बात करते हैं और क्या हुआ इसके अंदर। बोलेंगे भैया कुल विषय इसके अंदर कितने रखे गए? बोले भैया कुल विषय जो थे 18 विषय थे। विषय 18 विषय। कितने विषय? आप कहेंगे भैया इसके अंदर जो थे 18 विषय। हाँ, तुमसे कह रहा हूँ, सुनो सुनो, तुमसे 18 विषय थे इसके अंदर, 18 विषय थे। बात किसकी थी इसमें? शहरी प्रशासन की बात थी। ओके, शहरी प्रशासन है नगरीय प्रशासन, न्यायपालिका या पालिका है। तो ये बात थी, हम लोगों ने आज कर ली किसके? अनुसूचियों के बारे में बात। कुल अनुसूचियां कितनी रही हैं? आप बोले 12 अनुसूची है। 12 की 12 अनुसूची हम लोग कवर कर चुके हैं यहाँ पे, समझ गए? ओके दोस्त, 12 अनुसूचियों को अच्छे से याद कर लेना, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन इससे बनता है। तो 12 की 12 अनुसूची को याद कर लेना मेरे दोस्त। मैं आपसे यही दुआ करूंगा कि आप लोग सब अच्छे से करेंगे, और उम्मीद है आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा। अच्छे समझ में आया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए दोस्त, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय।